इस वक्त दुनिया पर इजराइल और हमास युद्ध की चर्चा चल रही है। पूरी दुनिया में एक ही चर्चा है कि इजराइल और हमास के बीच में जंग छिड़ चुकी है। एक तरफ जहां पर 5000 से ज्यादा मिसाइलें 20 मिनट के अंदर हमास ने इजराइल पर दागी थी, तो वहीं अब पिछले कुछ दिनों से लगातार इजराइल जो है रिटेलिएट कर रहा है और एक जवाबी कार्रवाई में बहुत बड़ा अटैक जो है इजराइल ने हमास और गाजा पट्टी पर खोल दिया है। इसी बीच एक चर्चा जो है वो कहीं छिप कर रह गई है। एक ऐसा विषय जो शायद किसी को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उस विषय का जो असर है वो बहुत गहरा हो सकता है भविष्य में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की, जिसको अभी हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएस प्रेसिडेंट के अंडर में सऊदी अरेबिया, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली और इजराइल के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत भारत से मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप तक व्यापार किया जाएगा। इस व्यापार को इतना महत्व इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि ये BRI का काउंटर बताया जा रहा है, जो कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसका एक काउंटर बताया जा रहा है कि अगर ये कॉरिडोर शुरू हो जाता है तो BRI को बहुत बड़ी चुनौती मिलेगी और इससे भारत का जो व्यापार है वो बढ़ेगा। यूरोपियन देशों तक हमारा सामान इजीली पहुंच सकता है, जिसमें माल भाड़े के अंदर 40% की कटौती देखी जाएगी। अभी हाल ही में जो रूट है वो स्वेज कैनाल होते हुए यूरोप तक भारतीय या फिर जो दूसरे देशों का व्यापार है वो इसी स्वेज कैनाल के थ्रू जाता है। अब चूंकि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाता है तो ये दूरी और कम हो जाती है। अब चूंकि मामला इतना बड़ा हो गया है इजराइल और हमास के युद्ध का, तो इस कॉरिडोर के ऊपर अब प्रश्न चिन्ह लगते दिखाई दे रहे हैं कि क्या ये कॉरिडोर सफल हो पाएगा, क्योंकि इस पूरे कॉरिडोर के बीच में दो देश बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक इजराइल और दूसरा सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब और इजराइल के बीच में अभी भी खासा बन नहीं रही है। सऊदी अरब अभी भी इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देता। तो इस कॉरिडोर को बनने से तभी सफल हो पाएगा एक कॉरिडोर कि जब सऊदी अरबिया इजराइल को एक देश की मान्यता दे दे। ऐसा अगर हो जाता है तो अरब वर्ल्ड के अंदर ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखा जाएगा। अब चूंकि इस पूरे कॉरिडोर के शुरू होने में, इसके बनने में और इसकी प्रक्रिया को कंप्लीट होने में थोड़ा समय बाकी है, क्योंकि जो बाइडेन ने ये क्लियर कर दिया था G20 शिखर सम्मेलन के बाद कि 60 दिनों के अंदर अंदर इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। अब इसी दौरान इजराइल और हमास के बीच में युद्ध छिड़ गया है। तो अब देखना ये होगा कि क्या मिडिल ईस्ट का जो सऊदी अरेबिया है, क्या वो अपना स्टैंड बनाएगा, क्या इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को वो मान्यता दे पाएगा। अगर वो मान्यता देता है तो उसे इजराइल को एक देश के रूप में अपनाना होगा। अगर ऐसा सऊदी अरब करता है तो ये तमाम जो अरब देश हैं उनके बीच में एक दोहरी जो है दरार देखी जाएगी, जो एक तरफ इजराइल के समर्थन में होगा और एक तरफ इजराइल के विरोध में होगा। तो अब देखना यह है कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का भविष्य में क्या होता है। हाल ही के समय में अगर देखा जाए जो करंट सिनेरियो जो बन रहे हैं वो तो ये बिल्कुल साफ साफ दिखा रहे हैं कि अभी ये जो कॉरिडोर है ये अधर में लटकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस मौके पर सऊदी अरब ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगा जिससे कि तमाम मुस्लिम देश जो है उसके खिलाफ हो जाए। आपको क्या लगता है, इजराइल और हमास के युद्ध में भारत का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, यानी क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।